राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुंभ लग्न वालों के कारक ग्रह कौन से हैं, मारक ग्रह कौन से हैं और सम ग्रह कौन से हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, लग्न कुंडली 11 नंबर से प्रारंभ है, यानी 11 नंबर किसका है? कुंभ राशि का। इसके राशि है शनि। तो आपकी कुंभ लग्न की कुंडली ये है, ठीक है। अब इसमें कौन आपके कारक ग्रह होंगे, कौन से मारक और कौन से समग्रह, वो बताने का प्रयास किया है। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, प्रथम भाव है, यानी ये आपका लग्न है। लग्न है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न की कुंडली ये है, ठीक है। इसके राशि हो गए शनि। तो ये आपका भाव, पहला भाव जो लग्न है, वो केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है, ठीक है। और पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। ये हमेशा शुभ फल ही देते हैं, ठीक है। और ये शुभ भाव होते हैं, इनको धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। अब यानी 11 नंबर है, कुंभ राशि, शनि। तो आपके कारक ग्रह में शनि आ गए, ठीक है, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। अब दूसरा देखिए, पंचम भाव, ये 3 नंबर है, मिथुन राशि। और इसके राशि यानी इसके स्वामी हो गए बुध देव, ठीक है। तो बुध भी आपके कारक ग्रह हो गए। फिर आप देखिए नवम भाव, ये धर्म का है, ठीक है, भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है। तो ये 7 नंबर किसका हो गया? तुला। तुला किसकी राशि है? शुक्र की, यानी इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो ये भी आपके कारक उसमें आएंगे। ये ग्रह आपको हमेशा महादशा अंतरदशा में शुभ फल ही देंगे, ठीक है। आपका यानी अगर शनि की दशा आ गई, जो कि आपके लग्नेश हैं, तो आपका लग्न प्रभाव एक्टिव हो जाएगा, तो आपको इससे भी लाभ मिलेंगे, इस भाव से। फिर आपका पंचम बुध की दशा आई, ये एक्टिव हो जाएगा, तो पंचम यानी संतान, शिक्षा, प्रेम, क्रिएटिविटी, इसमें आपको शुभ फल ही मिलेंगे। 7 यानी शुक्र की दशा आ गई, तो आपको नवम भाव से संबंधित ये धर्म का है, आस्था का है, तीर्थ यात्राओं का है, पिता का है, भाग्य का है, ये एक्टिव हो जाएगा। इससे संबंधित आपको शुभ फल ही मिलेंगे, ठीक। अब देखिए आपके मारक ग्रह कौन से हैं। तो ये जो सेकेंड भाव होता है, ये आपका मारक भाव होता है, सेकेंड और सप्तम भाव, ठीक। अब ये सेकेंड भाव भी मारक भाव, इनकी दूसरी राशि है 9 नंबर, ठीक है। ये धनु, ये मीन, इनके राशि गुरु ही हो गए। तो ये आपके मारक, गुरु आपके हो गए मारक ग्रह, ठीक। फिर आप देखिए दूसरा आपका कौन सा हो गया। एक तो आपके गुरु हो गए, दूसरे आप देखिए कि ये मारक भाव होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 5। 5 किसका हो गया? सिंह राशि। और सूर्य होते हैं इसके राशि यानी स्वामी। इनको एक ही राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, इनको एक ही राशि मिली है सिंह। तो ये हो गए आपके मारक में सूर्य, ठीक। ये आपके मारक में आ गए। फिर देखिए आप, ये छठा भाव क्या है? रोग, कर्ज, ठीक है, बीमारी। तो ये त्रिक भाव में आता है। तो इसके स्वामी कौन हो गए? कर्क राशि के चंद्रदेव। इनको भी एक ही राशि मिली, सूर्य चंद्रमा को एक ही राशि है, इनके स्वामी ये चंद्र, ये सूर्य, ठीक। तो ये हो गए आपके चंद्रमा,
ये भी आपके मारक में आएंगे। अब देखिए समग्रह कौन से हैं आपके, जिनको एक अच्छा भाव मिला है और एक खराब, तो वो बीच के हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ना अच्छा ना बुरा, मिश्रित फल देते हैं। और फिर आपकी जहाँ पे वो बैठे होंगे कुंडली में उस हिसाब से, ठीक। तो एक तो इन्हें केंद्र का भाव मिला वृश्चिक, ये भी मंगल है इनके स्वामी, और ये मेष, इसके भी मंगल हैं। ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, और ये वैसी जल तत्व राशि है उनकी, ठीक है। तो आपके मंगल देव जो हो गए सम, ये सम, ये मिश्रित फल देंगे, ना अच्छा ना बुरा, जैसे जहाँ पे प्लेस होंगे आपकी कुंडली में वैसा फल देंगे। तो आपके कारक ग्रह में शनि बुध शुक्र, मारक ग्रह में गुरु सूर्य चंद्रमा, समग्रह में मंगल, ठीक है। इनकी दशा महादशा अंतरदशा शुभ फल ही देगी शनि की, ठीक है। ये जो हैं ये त्रिकोण, ये आपके त्रिकोण हैं, इनकी जब महादशा अंतरदशा इस ग्रह की आएगी तो हमेशा शुभ फल ही देगी, ठीक। इनके शनि हो गए, इनके बुध, इनके शुक्र, ये जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अब मारक आपके कौन से हो गए, ये भाव मारक होता है, मारक भाव, और ये मारक, ठीक है। तो आपके मारक कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया गुरु, दूसरे सूर्य, एक हो गया गुरु दूसरे सूर्य, और ये चंद्र, ठीक। तो ये हो गए आपके मारक। सम कौन से हो गए आपके, ये दो भाव, ये मेहनत का है, ठीक है, परिश्रम का है ये, और ये केंद्र का मिल गया, तो एक अच्छा भाव एक इनको खराब, तो ये मिश्रित फल देंगे। ये हो गए समग्रह में मंगल देव, ठीक है। तो जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, मारक की आएगी, तो समस्याएं कष्ट तकलीफ ये समस्याएं देंगे, और ये आएंगे तो शुभ फल ही देंगे, मंगल मिश्रित फल, जैसे आपके स्थित होंगे कुंडली में वैसा फल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं, उस पर भी हम अमल करेंगे, आगे आपको बताएंगे। और आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और पहले भी मैंने 1 से 10 लग्न बता दिए हैं, मेष से मकर तक बता चुके हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने 11 यानी कुंभ लग्न के कारक मारक और समग्रह बताने का प्रयास किया है अपनी सीधी सरल भाषा में, आप नोट कर लें। धन्यवाद।